महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें से 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए, उनमें से 9 पुत्र योगी हो गए। केवल 10 पुत्रों ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाया, तो इसलिए एशिया को 10 भागों में बांटकर किसी को कोरिया, किसी को जापान, किसी को चीन, किसी को इराक, किसी को ईरान, ऐसे अलग अलग राज्य बटे। सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम भरत था, उसको भारतवर्ष मिला। उसी के नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष है। 3 भरत हुए हैं। एक भरत 200 करोड़ साल पहले सम्राट ऋषभदेव का पुत्र, जिनके नाम पर भारतवर्ष है। दूसरे भरत राम जी के छोटे भाई भरत जी, जो पादुकाएं लाए थे। और तीसरे भरत हस्तिनापुर के भरत वंश के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। ये 3 भरत सबसे प्रसिद्ध हुए। ऐसे 3 राम सबसे प्रसिद्ध हुए हैं। भगवान परशुराम का नाम भी राम है, भगवान राम भी राम है, और बलराम जी का नाम भी राम। सम्राट भरत ने बुढ़ापे में मुक्तिनाथ में जाके तप किया। उसके नीचे ही वेणी नाम का स्थान है, जहाँ 2 नदियों का संगम है। वहां पर सम्राट भरत ने तप किया। और जब ये तप कर रहे थे तो हिरनी के बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने माला छोड़कर उसके प्राण बचाए और उसको पाल लिया। माँ तो मर गई, एक शेर दहाड़ा था तो माँ उसी समय डिलीवरी हुई उसकी। बच्चा तो इन्हीं को चाटने लगा। इन्होंने रुई को दूध में भिगो कर उसको दूध पिलाकर उसके प्राण बचाए। अच्छी बात है, दया होनी चाहिए, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। इन्होंने उस हिरन के बच्चे को अपना बच्चा मान के ही पाला और उसका नाम भी रख लिया छोटू। अब कहीं भी जाए तो छोटू। अभी माला जपनी भूल गए, दिल काय में लग गया छोटू। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। अब छोटू धीरे धीरे बड़कू हो गया। अच्छा, हिरन तो हिरन है, उसका अपना एक कैरेक्टर है। कनैन में टक्का हो गया तो एक हिरनी के साथ भाग गया। तो इनको पहली बार महसूस हुआ कि बेवफाई क्या होती, और इनको फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ। मुझे लगता है दुनिया का फर्स्ट हार्ट अटैक होगा, लेकिन चूंकि तपस्वी थे तो झेल गए। 2-3 दिन बाद वो फिर आया। फिर इनको खूब उसने चाटा अच्छी तरह, जैसे अपना बच्चा आ जाता। अब इन्होंने शिकायत की, यार तू कहाँ चला गया था। शाम को फिर उसकी मैडम आई, फिर उसने आंखें दिखाई, कहाँ बुढ़ऊ के चक्कर में। वो फिर भागा तो दूसरा हार्ट अटैक नहीं झेल पाए, प्राण निकल गया। हिरन का ध्यान करते हुए प्राण छोड़े, इसलिए अगला जन्म हिरन का मिला। इसके ऊपर तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा। एक मृगा के कारण भरत धरी द्वै देह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनके नाना नेह। एक हिरन में दिल लगाया तो भरत जी को मुक्त होने के लिए 2 जन्म लेने पड़े। अगली बार वो जड़ भरत बने और उन्होंने इतने ध्यान से जीवन जिया कि वो मुक्त हुए। और राजा रहुगण को भी उन्होंने उपदेश किया कि कितने भी तप कर लेना बेटे, कितने भी प्रवचन सुन लेना, लेकिन बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक अच्छी संगति में नहीं रहोगे। एक हिरन की संगति से मैं 2 जन्म भटका। अपना बताया, अहम पुरो भरतो नाम राजा, पूर्व जन्म में भरत था, लेकिन हिरन की संगति में पड़ गया। इसलिए तप करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे लोगों की संगति करना, भक्तों की संगति करना।